हरे कृष्णा। आप सभी को संतान सप्तमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को संतान सप्तमी का व्रत रखा जाता है। यह व्रत संतान के समस्त दुखों कष्टों के निवारण के उद्देश्य से किया जाता है। संतान सप्तमी को धुबरी साते, मुक्ताभरण सप्तमी और गंगा सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन महादेव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। अपने नाम के अनुसार ही यह व्रत संतान सुख भी प्रदान करने वाला है। इस वीडियो में आपको बताएंगे संतान सप्तमी की सरल पूजा विधि के बारे में, साथ ही उन नियमों के बारे में भी जिसका पालन आप सभी आसानी से कर सकते हैं। और यह भी बताएंगे कि जो महिलाएं इस बार संतान सप्तमी में इस व्रत का उद्यापन करना चाहती हैं, वैसे तो इस व्रत को सालों साल किया जाता है, पर अगर आपकी अब सामर्थ्य नहीं रह गई है इस व्रत को करने की, तो आप इसका उद्यापन किस तरीके से कर सकते हैं उसकी विधि भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप सभी श्रोताओं से अनुरोध है, आज के इस वीडियो को लाइक करके शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। आपका एक एक लाइक मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले जानते हैं संतान सप्तमी की पूजन सामग्री के बारे में। तो इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की कोई तस्वीर या मूर्ति, लकड़ी की चौकी, उस पर बिछाने के लिए कोई साफ वस्त्र, कलश, अक्षत, डोली, मूली, केले के पत्ते, सफ़ेद वस्त्र, फल, फूल, आम के पत्ते ना मिले तो आप अशोक के पत्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भोग लगाने के लिए 7 पुए या फिर मीठी पूड़ी, दूध, दही, कपूर, नारियल, गंगाजल, लौंग, सुपारी, सुहाग की सामग्री और धूप दीप के अलावा चांदी का कड़ा या फिर रेशम का धागा इस दिन महिलाएं अपने हाथ में धारण करती हैं। आप चाहें तो हर साल नया चांदी का कड़ा खरीद सकती हैं, और अगर आपकी समर्थ हर साल नया कड़ा खरीदने की नहीं है तो जिस कड़े को आपने पिछली पूजा में धारण किया था उसी कड़े को आप इस पूजा में भी धारण कर सकती हैं। नहीं तो आप रेशम का धागा भी हाथ में धारण कर सकती हैं। संतान सप्तमी व्रत की पूजन विधि। इस दिन सबसे पहले उठ के स्नान किया जाता है, फिर व्रत का संकल्प लिया जाता है। भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन किया जाता है। व्रत के भोग के लिए साफ शुद्ध होकर 7 पुए या फिर मीठी पूड़ी बनानी चाहिए। पूजन की जगह को गंगा जल छिड़ककर साफ शुद्ध करना चाहिए। अब लकड़ी की चौकी पर साफ वस्त्र बिछाकर उस पर भगवान शिव और माता पार्वती की कोई तस्वीर या फिर प्रतिमा की स्थापना करें। एक कलश में जल, सुपारी, अक्षत और सिक्का डालकर उसके ऊपर आम के पत्ते या फिर अशोक के पत्ते लगाएं। आम और अशोक के पत्ते ना मिले तो आप पान के पत्ते भी लगा सकते हैं। अब उसके ऊपर एक कटोरी में अक्षत रखकर उस पर दीप रखिए और उस दीप को जला दीजिए। दीप को भी प्रणाम करें, क्योंकि जो दीपक होते हैं वह हमारी पूजा के साक्षी होते हैं। मंत्रों का जाप करें। इस दिन आप संतान की प्राप्ति के लिए भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना कर सकते हैं, और भगवान शिव और माता पार्वती से अपने संतान की दीर्घायु, उनके सुखद भविष्य के लिए सच्चे मन से प्रार्थना करें। भगवान शिव को चंदन का तिलक लगाकर उन्हें जनेऊ आदि अर्पित करें, मौसमी पुष्प अर्पित करें। माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें, उन्हें लाल चुनरी चढ़ाएं और कुछ दक्षिणा मंदिर में जरूर रखें। उसके बाद फल, फूल और दीप से पूजन करें। जो चांदी का कड़ा आपने लिया है उसे आप भगवान के सामने रखकर दूध और जल से शुद्ध कीजिए। उस कड़े पर अक्षत और पुष्प चढ़ाएं। पूजा करते समय चांदी के कड़े को अपने दाहिने हाथ में धारण कर लें। यदि आप रेशम का धागा बांध रही हैं तो उस पर भी दूध और जल से छींटे लगाकर अक्षत और फूल चढ़ाकर उसे आप अपने दाहिने हाथ में धारण कर लें। फिर अपने हाथ में दक्षिणा रखकर या फिर पुष्प रखकर संतान सप्तमी की कथा को सुनना चाहिए। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की कपूर जलाकर आरती करनी चाहिए। पूजा करने के बाद 7 पुए आप दान करें और बाकी बचे हुए 7 पुओं में से आप खुद ग्रहण कर व्रत का पालना कर सकती हैं। क्योंकि सप्तमी तिथि है और सप्तमी तिथि के देवता सूर्य नारायण होते हैं, इसीलिए आज के दिन पूजा करते समय भगवान सूर्य देव की पूजा करें, अष्टदल बनाकर उनकी पूजा करें।
सूर्य देव को जल में काले तिल डालकर अर्पण करें। अगर आपकी संतान है तो आज के दिन आप संतान सप्तमी व्रत की पूजा अपनी संतानों को अपने पास बिठाकर करें। उनके हाथ से भी भगवान को भोग आदि ज़रूर लगवाएं और जो कलावा है वो आप अपने बच्चों के हाथ में भी ज़रूर बांधें। अगर आप संतान सप्तमी के दिन पूजा करने के लिए चांदी का नया कड़ा नहीं खरीद पा रही हैं तो आप पुराने कड़े का भी उपयोग कर सकती हैं। इसके लिए आपको उस कड़े को शुद्ध करना होगा। शुद्ध करने के लिए आप उस कड़े को गाय के दूध में धोकर उसे शुद्ध कर सकते हैं। उसके बाद पूजा में रखकर आप उस कड़े को धारण कर सकती हैं। इस व्रत को दोपहरिया पूजा भी कहते हैं क्योंकि इस व्रत में जो मुख्य पूजा होती है वह दोपहर के समय की जाती है। अब जानते हैं उद्यापन विधि के बारे में। आप चाहे कोई भी व्रत क्यों ना करें पर उसका अध्यापन ज़रूर करें क्योंकि बिना उद्यापन के उस व्रत का फल नहीं मिलता। पूजा पाठ के दौरान व्रतों में कोई गलती हो गई हो या किसी कारण से कोई व्रत छूट गया हो तो ऐसी स्थिति में इन व्रतों को पूरा करने के लिए ही उद्यापन किया जाता है। इसीलिए व्रत का उद्यापन करना अनिवार्य होता है। आज के दिन संतान सप्तमी पर संतान की दीर्घायु के लिए आप सबसे पहले उठकर स्नान आदि से निर्विध हो जाएं। फिर उसके बाद सबसे पहले सूर्य देवता को अर्घ्य दें। भगवान शिव शंकर को 21 बेलपत्र और माता पार्वती को नारियल चढ़ाएं। यह बेलपत्र और नारियल आप आसपास के शिव मंदिर में भी चढ़ा सकते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से संतान दीर्घायु होती है और उनके सब कष्टों का नाश होता है। इस व्रत को बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है क्योंकि इस व्रत का उल्लेख स्वयं श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी के सामने किया था। उन्होंने बताया कि इस व्रत को करने का महत्व लोमश ऋषि ने उनके माता पिता देवकी और वासुदेव को बताया था। माता देवकी के पुत्रों को कंस मार डालता था। इसी कारण माता पिता के जीवन पर संतान शोक का भार था, जिससे उबरने के लिए उन्हें संतान सप्तमी का व्रत रखने को कहा गया। संतान सप्तमी व्रत का उद्यापन करने के लिए ऐसी मान्यता है कि इसी साल अगर आपकी संतान का विवाह संस्कार संपन्न हुआ हो तो इस दिन आप संतान सप्तमी व्रत का उद्यापन कर सकती हैं। उद्यापन में आप मीठे बाजरे की 13 पूड़ी, 1 रुपये का सिक्का और साड़ी रखकर पूजा में चढ़ाएं और बाद में आप इसे घर की बुजुर्ग सास हो, ननद में से किसी को भी दे देना चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। जिस दिन आप संतान सप्तमी का व्रत रखती हैं उस दिन भी आपको बायना निकाल के रखना चाहिए, जैसे फल, मिठाई, दक्षिणा और यदि सामर्थ्य हो तो कोई वस्त्र आप उसमें रखिए जिसे आप अपनी सासू माँ को, ननद को या फिर जेठानी आदि को दे सकती हैं। इस व्रत का पारना यानी व्रत जब खोला जाता है रात को चंद्र देवता के दर्शन करने के बाद, उनकी पूजा करने के बाद व्रत खोला जाता है। इस व्रत में अन्न का सेवन नहीं किया जाता है। ऐसे में आप अगले दिन सूर्य उदय होने पर एक बार विधि विधान से भगवान गणेश का, शिव पार्वती जी का पूजन करके उन्हें शुद्ध सात्विक भोजन का भोग लगाकर उसी को आप प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकती हैं। और आपने पूजा में जो भी पुष्प, अक्षत आदि अर्पण किए हुए हैं उनका विसर्जन आप किसी नदी में या फिर तालाब आदि में सुबह सूर्य उदय होने के बाद कर सकती हैं। कलश में रखे हुए जल का छिड़काव जो है वो आपको अपने पूरे घर में करना है। उसके बाद बचे हुए जल को आपको किसी पौधे में विसर्जित कर देना है। अब आप ये भी जानना चाहती होंगी कि जो संतान सप्तमी की चूड़ी जो आपने अपने हाथ में पहनी है या फिर जो धागा पहना है उसे कब खोला जाता है। जो व्रती महिलाएं होती हैं जो संतान सप्तमी का व्रत रखती हैं वह उस चूड़ी को कुछ तो पूरे वर्ष भर पहनती हैं और कुछ 7 दिन, 11 दिन या फिर 21 दिन तक अपने हाथ में धारण करने के बाद उसे निकालकर रख देती हैं। आपको यह ध्यान रखना है कि ये जो चूड़ी होती है इसे आप किसी शुभ दिन पर ही निकालें। जिस दिन आप चूड़ी निकालें वह दिन शनिवार का ना हो, इस बात का आप ध्यान रखें। संतान सप्तमी की इस चूड़ी को कुछ महिलाएं अनंत चतुर्दशी तक धारण करती हैं और अनंत चतुर्दशी के दिन भी इस चूड़ी को विधि विधान से पूजन करने के बाद, भगवान शिव के चरणों में समर्पित करने के बाद अपने घर की किसी तिजोरी में, जहाँ पर भी आप पूजा की शुभ सामग्री रखती हैं वहाँ पर रख देती हैं। अब एक बात का ध्यान आपको यहाँ रखना है कि अगर आप चांदी की चूड़ी इस व्रत में धारण नहीं कर रही हैं, अगर आप रेशमी धागा या सूती धागा बांध रही हैं तो उस धागे में आप 7 गांठें ज़रूर लगाएं।
हर गांठ को बांधते हुए आप भगवान शिव के मंत्रों का या फिर माता पार्वती के मंत्रों का जाप जरूर करें और फिर अपने संतान की दीर्घ आयु के लिए और अगर संतान नहीं है तो संतान होने के लिए सच्चे मन से प्रार्थना करें। इस व्रत में आपने माता पार्वती जी को जो श्रृंगार चढ़ाया है उसमें से कुछ सामग्री अपने लिए रखकर आप बाकी सामग्री को मंदिर में ब्राह्मणी को दे सकती हैं या फिर किसी सुहागिन महिला को भी दे सकती हैं। आज के दिन संतान गोपाल मंत्र का भी जाप करना चाहिए। ये थी आज की वीडियो। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी और जानकारी और कथाओं के लिए हमारे चैनल से बने रहिएगा। धन्यवाद।